हेलो फ्रेंड्स, राम राम, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने जो संदीप मैथमेटिक्स में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं क्लॉक का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। पार्ट 1 जो है मैंने वीडियो में आपको दे दिया था। पार्ट 2 में आज ये चैप्टर को कंप्लीट करूँगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका कि घड़ी जितना समय होता है उतनी बार क्या होती है, बोलती है। तो बताइए कि 12 घंटे में कुल कितनी बार बोलेगी या कुल कितने बार बजेगी, यही आपसे पता करना है। देखिए ध्यान रखिएगा कि 12 घंटे का पूछ रहा है तो आप n का वैल्यू कितना मान लीजिएगा, 12 मान लीजिएगा, ठीक है। अब कुल कितने बार बजेगी, तो कुल कितने बार बोलेगी या बजेगी, बोलेगी या बजेगी। तो आपको फॉर्मूला लगाना है n इंटू n प्लस 1/2 लगाना है, ठीक है। ये नेचुरल नंबर का सम है, पता है कि नहीं? तो नेचुरल नंबर का सम का आपका यही फॉर्मूला होता है। बताइए n के जगह पे कितना रख दें, तो n के जगह पर अगर हम 12 रख देंगे तो 12 प्लस 1 बाई कितना 2, तो 12 इंटू कितना 13/2, तो 2 छक 12, तो 13 छक कितना हो गया, यानी कि वो कुल जो है 78 बार बोलेगी या बजेगी। कहाँ तक? 12 घंटे तक। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। आपके बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए लिखा हुआ 19 घंटे में कुल कितने बार बजेगी। यही तो क्वेश्चन है, 19 घंटे में कुल कितने बार बजेगी। देखिए जो घंटा घड़ी होता है वो आपका 12 घंटा का होता है, 24 घंटा का नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि 1 से 12 बजने के बाद वो फिर 1 ही बजेगा, इन्हें कि 13 बजने लगेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो आपसे 19 घंटा का पूछा तो आप सीधे यहाँ पर 19 रख के आप फॉर्मूला लगा लगे, तो आपका गलत हो गया। यानी 19 घंटा में क्या करना है, घंटा घड़ी जो होता है वो 12 बजे तक का ही होता है। तो पहले आपको 1 से लेकर के आपको 12 तक क्या करना होगा, निकालना होगा। उसके बाद फिर वो 1 बजेगा ना, तो 1 बजेगा तो फिर आपको 1 से स्टार्ट करना होगा। तो 1 2 प्लस 3 करते हुए बताइए 12 घंटा हो गया, हमको 19 तक पहुंचना है, यानी कि 7 घंटा लेंगे कि नहीं लेंगे। यानी कि अब ये 12 घंटा प्लस 7 घंटा 19 घंटा हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके लिए n बराबर रखेंगे हम 12 और इसके लिए n का मान कितना रखेंगे। चलिए अब लगा दीजिए फॉर्मूला। तो बताइए 12 इंटू 12 प्लस 1/2 और इधर 7 प्लस 1/2, तो 12 इंटू 13/2 और 7 इंटू 8/2। ये कट गया 4 बार में, तो 7 चौके इधर 28, ये कट गया 6 बार में, तो 13 छक 78, तो 8 8 कितना हो गया 16, हाथ में 1, 7 2 9, 9 और 1 10। इसका मतलब कुल जो है 106 बार बजेगी। यानी क्वेश्चन को आप लोग समझ पाए, यानी कि अगर 12 से ज़्यादा है तो फिर आपको 1 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। बोलिए क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अब आपका टॉपिक चेंज हो गया। जो रेलवे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था दर्पण इमेज और वाटर इमेज, तो पहले हम दर्पण इमेज पढ़ा देते हैं। देखिए दर्पण कैसा लगा होता है आपके घर पे पता है, सीधा दीवार पे लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है। यानी कि दर्पण जो है समतल दर्पण, इसको बोलते हैं प्लेन मिरर, वो दीवार पे क्या रहता है, एकदम खड़ा रहता है। इसी तरह से क्या किया, हम एक घड़ी का चित्र बनाकर और मिरर को क्या कर दिए, खड़ा कर दिए। और एक तरफ से हम जो है आपका डॉटेड लाइन क्यों दिखाए, बोलिए तो आपको पता होगा दर्पण में कैसे आपका जो है पीछे की तरफ सिल्वर कोटेड रहता है कि नहीं रहता है। सिल्वर कोटेड रहता है तभी तो आप अपना दर्पण उसमें देख पाते हैं। अगर उसमें रंगाई नहीं रहेगा तो आप नहीं देख पाएंगे ना, तो फिर वो पारदर्शी हो जाएगा, फिर वो आपका जो है मिरर नहीं कहलाएगा। तो इस तरह से एक तरफ कोटेड कर दिए। अच्छा बताइएगा कि जब आप अपने घर के आईना में खड़ा होते हैं तो क्या देखते हैं, ज़रा बताइए तो क्या देखते हैं, बोलिए। एक कान में झुमका लगाते हैं अगर दाएं साइड में, तो आपका बाएं साइड में दिखता है कि नहीं दिखता है। कभी देखे ऐसा करके? देखे ही होंगे। बात समझे कि नहीं समझे? देखे ही होंगे। अगर आप दायां हाथ उठाएं तो वहाँ पर बायां हाथ उठता है कि नहीं उठता है। इसका मतलब क्या है, पार्सली लेटरल हो जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? यानी कि दायां का बायां और बायां का दायां। अच्छा बताइएगा, मुंडी ऊपर है तो ऊपर ही दिखेगा, पैर नीचे है तो नीचे ही दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ
कि जो दर्पण में होता है वो लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है, लेकिन अप का अप ही रहेगा और डाउन का डाउन ही रहेगा। इसका मतलब देखिए इस तरह समझिएगा। अभी हम एक फिगर बनाए, तो फिगर बनाए तो इधर क्या होता है राइट, इधर क्या होता है लेफ्ट, इधर अप और इधर क्या हो गया। तो जब इधर आपका आईना की तरफ आपका फिगर बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, तो अप का तो अप ही रहा, डाउन का डाउन ही रहा। इधर राइट है तो अब इधर हो जाएगा राइट और इधर है लेफ्ट तो इधर हो जाएगा लेफ्ट, यानी कि लेटरल हुआ कि नहीं हुआ, पार्सली। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि 2:40 बजे दर्पण में क्या बजेगा, दर्पण में क्या बजेगा, यानी कि आप जो है अगर घड़ी का टाइमिंग अभी 2:40 हो रहा है तो आप बताइए कि दर्पण में जब आप उसके सामने ले जाएंगे तो वहाँ पर कितना बजेगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत सुपर ट्रिक है। देखिए क्या करेगा, आपको क्या करना है, जो भी टाइम मिलेगा उसको आप हमेशा 11:60 से घटा दीजिए। कितना से घटा दीजिएगा, 11:60 से हमेशा घटाना है। कितना से घटाना है, तो बताइए 11:60 में जब हम 2:40 घटा देंगे तो मेरा 0 इधर हो गया 2, 11 में से 2 गया तो इसका मतलब है कि मेरा दर्पण में कैसा दिखेगा 9:20, यानी कि रियल टाइम है 2:40 पर दर्पण में क्या दिखेगा, बस हो गया ऐसा। चलिए मिरर इमेज बस आंसर लिखना है। बात समझे कि नहीं समझा, ऑप्शन में दे देगा 9:20, 9:30, 9:40 ऐसे करके देगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बना के दिखाइए कि अगर घड़ी में 10:19 हो रहा है तो बताइए कि अभी दर्पण में कितना दिखेगा, बताइए जल्दी से बताएंगे। 1:41, ठीक है, वेरी गुड। तो आप क्या किए, 11:60 से माइनस कर दिए। जब 11:60 से माइनस किए तो इधर हो गया 10 में से 9 गया 1, 5 में 1 गया 4 और इधर क्या हो गया 1, यानी कि 1:41 बजेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लगाए जल्दी से। अगर घड़ी में 12:30 हो रहा है तो बताइए कि दर्पण में कितना बजेगा। जल्दी बताएंगे। उसके बाद बताइएगा 11:35। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 में से 12 कैसे जाएगा? ठीक है, उसके बाद बताएंगे 8:22 पर। देखिए अब ध्यान सुनिएगा, अब आप लोग को टेंशन हो रहा ना कि 12:30 सर कैसे घटाएंगे, आप तो 11:60 से घटाने के लिए बोले हैं। तो जरा आप हमको बताइएगा कि 12:30 का मतलब 00:30 होता है कि नहीं होता है, यानी कि 12:30 को हम क्या बोल सकते हैं 00:30 बोल सकते नहीं बोल सकते हैं। कभी रात का 12:30 का टाइम देखे हैं, वो 00:30 दिखाता है। तो आप फिर 11:60 से घटा लीजिए, तो 11:60 से घटाएंगे 00:30 तो आपको मिलेगा 11:30। बोलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए बताइए 11:35 का बताइए, 8:22 का बताइए। 12:25। बोलिए 12 सेकंड वाला का 12:25। समझिएगा आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अगर बहुत सारे मिरर जो है पैरेलल में लगे रहे तब आपका टाइमिंग क्या दिखाएगा। जैसे मान के चलिए अगर क्वेश्चन में बोल दे कि 2:40 बजे, ठीक है, को 3 समांतर दर्पण के पास रखने पर कितना बजेगा। ठीक, ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आपको देते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन में बोल दे कि 9:40
35 मिनट को दो समांतर दर्पण के सामने रखने पर कितना बजेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब ज़रा सोचिए तो कि अब ध्यान से सुनिएगा। आपका क्वेश्चन है कि 2:40 बजे को 3 समांतर दर्पण के पास रखने पर कितना बजेगा। तो ज़रा सोचिए कि आपका 2:40 बजा हुआ है, ठीक है। अब आपको इसको दर्पण दे दिए, तो अभी केटो दर्पण है, एक दर्पण है। तो एक दर्पण जब होता है तो हम 11:60 से घटाते हैं। तो ज़रा 11:60 से घटा लीजिए 2:40 को, तो बोलिए कितना हो गया, 9:20। इसका मतलब है कि दर्पण के पीछे जो है हमको 9:20 मिलेगा। बोलिए यहाँ तक बात क्लियर हो गया। अब यही 9:20 को फिर एक नेक्स्ट सेकेंड दर्पण पे रख दिए, तो अब फिर ये 9:20 जो है फिर 11:60 से घटा लीजिए। तो 11:60 से 9:20 घटाएंगे तो फिर कितना मिलेगा, 2:40, यानी कि फिर वही टाइम राइट टाइम दिखा दिया, ठीक। उसके बाद एक और दर्पण लगा रहा, तो फिर 2:40 का कितना दिखाता है, 9:20 दिखाता है। इसका मतलब है कि 2:40 को जब हम 3 दर्पण में रखते हैं तो 9:20 दिखा कि नहीं दिखा। इसका मतलब है कि एक दर्पण में जो है चेंज करना पड़ता है, 2 दर्पण में वही टाइम और 3 दर्पण में चेंज करना पड़ता है। इसका मतलब आप लोग क्या समझे कि अगर इवन नंबर है तो वही, अगर इवन नंबर का आपका दर्पण है जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 अगर इस तरह का है तो आपका सेम आंसर। अगर 1, 3, 5, 7, 9 गो दर्पण है तो वो चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए कितना से घटाएंगे, 11:60 से। तो अब आप जरा बता दीजिए, इसको तो देखते साथ आप बोल सकते हैं, यानी कि 9:35 को आप दर्पण में रखेंगे तो 11:60 से घटाएंगे तो क्या मिलेगा, बोलिए 2:25। तो 2:25 मिला, 2:25 और फिर 2:25 को बोलेंगे तो 9:35 मिला कि नहीं मिला। इससे आप लोग क्या समझे दर्पण में कि अगर इवन नंबर का आपका दर्पण रहा तो सेम आंसर, और अगर ऑड नंबर का दर्पण रहा तो चेंज करना पड़ेगा। बोलिए मिरर इमेज क्लियर हो गया। आइए वाटर इमेज पे बात करते हैं। देखिए अब आपको जो है जल प्रतिबिंब यानी कि वाटर इमेज बताते हैं। देखिए वाटर इमेज आपको पता होगा, वाटर जो है नीचे रहता है तो उसका प्रतिबिंब जस्ट अपोजिट बनेगा। तो देखिएगा वाटर पे आप जब खड़ा होते हैं तो आप क्या पाएंगे, देखिएगा ध्यान से। जैसे वाटर में अगर यहाँ पर हम क्या लिख दिए ए, तो ए मेरा वाटर में कैसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा नहीं दिखेगा, यानी कि मुंडी नीचे और पैर ऊपर। लेकिन याद रखिएगा कि वाटर इमेज में लेफ्ट का लेफ्ट ही रहता है, राइट का राइट ही रहता है। बोले यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि जब हमको घड़ी का समय दे दे और तब अगर पूछे वाटर इमेज हो और तो क्या बनेगा इसका आंसर। देखिए बहुत ही जल्दी आप इसका आंसर ला सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है चार्ज कितना लिखा हुआ है 40, और यहाँ पर 7:55 और यहाँ पर 9:43। इन तीनों के समय को बड़ा गौर से देखिएगा। इस तीनों का जो मिनट वाला टाइमिंग है, मिनट वाला टाइमिंग, ये 30 से ज़्यादा है कि नहीं, 30 मिनट से ज़्यादा है कि नहीं। अगर 30 मिनट से ज़्यादा हो तो आपको 18:90 से घटाना है। कितना से घटाना है, तो 18:90 से घटाइएगा। अगर 30 मिनट से ज़्यादा होगा तो आप 18:90 से घटेगा। तो चलिए 4:40 को घटाइए जल्दी से। तो क्या हो गया 0, इधर हो गया 50 और ये कितना हो गया 14:50। तो बताइएगा कि 14:50 का मतलब कितना बजे, 2:50। यस, यानी कि आपका टाइमिंग हो गया 2:50, यानी कि आपका जो है घड़ी जो है जल प्रतिबिंब दिखेगा 2:50। अब बताइए 7:55 को क्या करेंगे, 18:90 से घटाएंगे 7:55। तो 10 में से 5 गया 5, 8 में से 5 गया 3, और बताइएगा यहाँ पर कितना बचेगा 11, यानी कि आपका जो है जल प्रतिबिंब कितना दिखेगा 11:35। बताइएगा 18:90 से अगर हम घटाएंगे 9:43, तो 10 में से 3 गया 7, 8 में से 4 गया 4, 8 18 में से 9 गया 9, यानी कि आपका टाइमिंग कितना दिखेगा 9:47। बोलिए ये बात आपको समझ में आया।
अच्छा रुकिए रुकिए, थोड़ा सा इधर भी तो देख लीजिए। अब बताइए इधर का टाइमिंग क्या दिख रहा है? 12:20, 8:10 और 11:15। तो इसका मिनट के टाइमिंग पर गौर करिए। इसके मिनट का टाइमिंग जो है 30 मिनट से क्या है? कम है। तो जब 30 से कम होगा तो आपको 18:30 से घटाना है। कितना से घटाना है? 18:30 से घटाना है। याद रखेंगे अगर आपका आधा मिनट ये जैसे 30 मिनट से कम रहा तो 18:30 से घटाएंगे। तो बताइए 12:20 घटाइए तो आपका हो गया 0, इधर हो गया 1, इधर बोलिए 6:10, इधर बता दीजिए 18:30 से 10:20 10:20। आखिरी आप बताइए। सर 7:15। 7:15 नहीं, गलत बोल रहे हैं। हाँ 7, हाँ ठीक है 7, हाँ ठीक 30 से घटाना है ना, ठीक है हमको लगा उधर से। चलिए बताइएगा 18:30 से घटाएंगे 11:30, 11:15 तो हो गया 15, इधर बोलिए 7:15। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया वाटर इमेज हो गया। बोलिए यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक ठीक है। चलिए ये जो हो गया आपका कंप्लीट वाटर इमेज। चलिए एक टाइप और कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था कि आपका 8-10 का निकालना था, यानी कि आप 8-10 से घटाएंगे ना, तो 8-10 से घटाएंगे तब आपका हो जाएगा 10-20। बोलिए यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट टाइप लिखिए। देखिए ध्यान से सुनिएगा। हाँ क्वेश्चन को देखिए आपके बोर्ड पर, ये रेलवे में एकदम आपको एक सेट में देखने को मिल जाएगा। एनटीपीसी हो या रेलवे ग्रुप डी एग्जाम हो, ऐसा क्वेश्चन क्लॉक से हमेशा पूछता है और इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस सोचना और आपका तुरंत आंसर हो जाएगा। लिखा हुआ है कि प्रत्येक 40 मिनट पर पटना बस स्टैंड से छपरा के लिए एक बस खुलती है। पता ना छपरा में किसका घर है? खेसारी लाल। ठीक है, एक व्यक्ति पूछताछ काउंटर पर जाकर अगले बस के विषय में पूछता है तो पता चलता है कि अगली बस 20 मिनट के बाद जाएगी, यानी अभी जाएगी 20 मिनट के बाद। और अभी कितना बज रहा है? 12:05 बज रहा है। तो आपको ये पता करना है कि पिछला बस कितने बजे निकल चुकी थी। तो जरा आप सोचिए कि अभी आप काउंटर पर पहुंचे हुए हैं 12:05 में और काउंटर वाला आपको ये बोला कि 20 मिनट के बाद जाएगी, यानी आप ये पता कर लीजिए कि नेक्स्ट बस कब है भाई। तो आप पता कर लीजिए कि नेक्स्ट बस आपका हो जाएगा 12:25 में, यानी कि नेक्स्ट बस जो है 12:25 में है। और आपको ये भी पता है कि हर 40 मिनट पर बस खुल रहा है। तो पिछला बस कब गई थी? 40 मिनट घटा दे। तो इसमें जैसे ही 40 मिनट घटा देंगे हमको पिछला बस का जानकारी मिल जाएगा। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया? अब बात है कि 12:25 में 40 मिनट कैसे घटाएं। देखिए जब भी समय घटाना होता है तो 25 में तो 40 जाएगा नहीं, तो यहाँ से 60 मिनट का पैंचा लेंगे। तो 60 मिनट का पैंचा लेंगे तो 60 मिनट और 25 मिनट कितना हो गया? 85 मिनट। अब आप 85 मिनट में 40 घटाइए, तो 85 में 40 घटाएंगे तो 45, यानी इधर हो गया 45 मिनट। अब जब आप इसको एक पैंचा दे दिए थे 1 घंटा, तो इसके पास कितना बचा है? यानी कि जो पिछला बस है वो 11:45 में खुल चुकी थी। बोलिए समझ में आया? चलिए ये जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए आपके बोर्ड पर क्वेश्चन क्या है। किसी दफ्तर में बैठक होने वाली थी, मीटिंग होने वाली थी। बैठक के लिए अध्यक्ष महोदय 11:10 में पहुंचे, यानी कि जो डायरेक्टर थे वो कितना बजे पहुंचे? अच्छा, फिर बोला सचिव महोदय बैठक के समय से 20 मिनट पहले ही पहुंच गए, यानी कि मीटिंग का जो टाइमिंग था उससे पहले ही 20 मिनट पहले पहुंच गए। कौन? सेक्रेटरी यानी कि सचिव। फिर आपसे पूछ रहा कि अध्यक्ष सचिव से 30 मिनट देर से आया, इसका मतलब है कि अध्यक्ष का जो टाइमिंग था वो सचिव से 30 मिनट लेट था। फिर पूछ रहा कि बैठक कितने बजे शुरू होने वाली थी। तो आप जरा देखिए, ध्यान से समझिएगा कि अध्यक्ष महोदय पहुंचा है कितना बजे, यानी कि डायरेक्टर का जो टाइमिंग है वो 11:10 का टाइमिंग है, लेकिन डायरेक्टर जो है सेक्रेटरी से कितना मिनट लेट से पहुंचा?
30 मिनट लेट से पहुंचा। तो बताइए 30 मिनट लेट से पहुंचने का मतलब क्या है? 30 मिनट घटा दें तो पता हो जाएगा अभी तुरंत कि 30 मिनट पहले क्या होता है। तो बताइए इससे इसके एक पैसा लेंगे तो 60 में पैसा लेंगे 70, तो 70 में 30 घटा देंगे तो यहाँ हो गया 40। इसका मतलब पता है क्या हुआ कि 10:40 में सेक्रेटरी पहुंचा था। बात समझे कि नहीं समझे? तो हम सेक्रेटरी का टाइमिंग निकाल लिए। अच्छा ठीक है, अब बताइएगा कि सेक्रेटरी के बारे में क्या बोल रहा है। देखिए सेक्रेटरी के बारे में बोल रहा है कि सेक्रेटरी जो है मीटिंग से कितने मिनट पहले पहुंच गया? 20 मिनट पहले पहुंच गया। तो सेक्रेटरी का टाइमिंग है 10:40 और मीटिंग से 20 मिनट पहले पहुंच गया। तो मीटिंग का राइट टाइम निकालने के लिए 20 जोड़ देंगे तो हो गया आपका कितना? 10:60, यानी 10:60। अब 10:60 60 मिनट तो 1 घंटा होता है, तो कितना बज जाएगा? 11 बज जाएगा। यानी कि ठीक मीटिंग का टाइमिंग कितना बजे का था? तो आपका आंसर हो जाएगा सी। बोलिए क्वेश्चन समझ में आया? तो दोस्तों इस तरह का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।